लाइब्रेरी बुक्स पर आपका स्वागत है। छावा सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, बल्कि देशभक्ति, स्वाभिमान और संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें बताती है कि असली शौर्य क्या होता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते और अपने सिद्धांतों के लिए अंतिम सांस तक लड़ते हैं। संभाजी महाराज को कई इतिहासकारों ने विवादित रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पुस्तक ने उनकी सच्ची वीरता और बलिदान को सामने लाकर उन्हें एक महानायक के रूप में स्थापित किया। अगर आप हंस, वीरता और बलिदान की गाथाओं में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए अवश्य पढ़ने योग्य है। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ज्वालामुखी थे जिन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों को अपनी तलवार से कपा दिया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तो पूरा मराठा साम्राज्य संकट में था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा और उसने दक्कन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। उसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति भेजे, जैसे कि शाह आलम मोइनुद्दीन खान। जहां बहादुर लेकिन संभाजी महाराज एक शेर की तरह खड़े हो गए और उन्होंने अपने जवाबी हमलों से मुगलों को हिलाकर रख दिया। परिणाम यह हुआ कि मुगलों की विशाल सेना बार बार हारने लगी। इसलिए औरंगजेब को खुद दक्षिण आना पड़ा, जहां उसने अपने जीवन के 27 साल बर्बाद कर दिए। संभाजी महाराज ने दिखा दिया कि तलवार से ज्यादा मजबूत उनकी इच्छा शक्ति थी। 1682 में मुगलों ने बार बार मराठा इलाकों पर हमला किया। संभाजी महाराज ने तय किया कि अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक नीति अपनानी होगी। उन्होंने सीधे मुगलों के गढ़ बुरहानपुर पर हमला बोल दिया। मुगल सेना संभल भी नहीं पाई और मराठों ने बुरहानपुर को लूट लिया। करोड़ों की संपत्ति और हथियार मराठाओं के हाथ लगे। यह औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मराठा सेनापति इतनी हिम्मत दिखाएगा। संभाजी महाराज ने अपने 9 साल के शासनकाल में 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारे। उन्होंने कभी संख्या की परवाह नहीं की, कभी दुश्मन के डर से पीछे नहीं हटे, कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। वे कहते थे, युद्ध में या तो जीत होती है या सीख हार नाम की चीज हमारे लिए नहीं बनी। संभाजी महाराज की वीरता और दृढ़ संकल्प ने मुगल सम्राट औरंगजेब को हमेशा भयभीत रखा। उन्होंने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन संभाजी महाराज ने कभी हार नहीं मानी और निरंतर मुगलों से युद्ध करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका, ऐसा ही संभाजी महाराज के साथ भी हुआ। 1689 में अपने ही सरदार गणोजी और कान्होजी शिर्के के विश्वासघात के कारण वे मुगलों के हाथों पकड़े गए। इसके बाद औरंगजेब ने उन पर क्रूरतलम सिर्फ 150 सैनिकों के साथ थे। तब गणोजी और कान्होजी शिर्के, जो पहले मराठा के साथ थे, वे मुगलों से मिल गए। उन्होंने उनकी वहां रुकने की सूचना औरंगजेब को दे दी। संभाजी राजे अगर चाहते तो गुप्त रास्ते से वहां से भाग भी सकते थे और जान बचा सकते थे, लेकिन शत्रु को देखकर जो भाग जाएं, वह मराठा कहां, वे मुट्ठी भर मराठा शत्रु की प्रचंड सेना से भिड़ गए। तूफानी लड़ाई हुई। मुट्ठी भर मराठों ने मुगलों के सैकड़ों सैनिकों की लाशें बिछा दी, परंतु मुगल सेना ने संभाजी महाराज और उनके सेनापति कवि कलश को अचानक घेर लिया। उन्हें पकड़कर बेड़ियों में जकड़ लिया गया और औरंगजेब के सामने पेश किया गया। अब इसके आगे की कहानी बहुत भयानक है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो मत देखिएगा। संभाजी महाराज को लोहे की जंजीरों से बांधकर अपमानजनक तरीके से औरंगजेब के सामने लाया गया। उनके सिर पर एक गधे की खाल डाली गई ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके। पूरे मुगल शिविर में उन्हें गालियां दी गई। धिक्कारी डरकर झुक जाएंगे, उनसे जान की भीख मांगे, इस्लाम स्वीकार कर लेंगे या मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उसको इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह अंदर से तिलमिला गया। उसने संभाजी महाराज को इतिहास की सबसे भयानक यातनाएं देने का आदेश दिया। 40 दिनों तक संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं दी गईं और संभाजी महाराज मुंह से एक भी चीख निकाले बिना सब सहते चले गए। संभाजी महाराज, जिनको लाखों मराठा अपना भगवान मानते थे, उनको पूजते थे और आज भी पूजते हैं, उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया गया कि मुझे बताने में भी शर्म आती है। लेकिन बताना तो पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि यह स्वराज ऐसे ही नहीं मिला है। उसके पीछे अमर बलिदान की कितनी बड़ी संघर्ष गाथा छिपी हुई है।
उनके पूरे शरीर पर जलते हुए कोयले रखकर उनके पूरे बदन को जलाया गया, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया और तो और उनके शरीर के जख्मों पर नमक लगाया गया। उनके हाथों और पैरों के नाखूनों को एक एक करके नोच नोच के उखाड़ गया और उंगलियां एक एक करके तोड़ दी गई। फिर उनके शरीर की चमड़ी को लोहे के चिमटे से उखाड़ गया। औरंगजेब उनकी नजरों को झुका हुआ देखना चाहता था, लेकिन उनकी नजरों को झुका नहीं पा रहा था। इसलिए उनकी आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डाली गईं और उनकी आंखें निकाल दी गईं। आंखें तो निकाल ली, लेकिन संभाजी महाराज की जीभ अभी भी चल रही थी, जो औरंगजेब के दिल पर तलवार से भी गहरे घाव कर रही थी। उसने आदेश दिया कि संभाजी की जीभ को काट दिया जाए। मुगल सैनिकों ने उनकी जीभ काट दी। नजरें झुका नहीं पाया तो आंखें निकाल ली, जबान रोक नहीं पाया तो जीभ काट दी और घुटने झुका नहीं पाया तो उनके घुटनों की टोकरियां तक निकल ली। यह सारी यातनाएं 40 दिन तक चलती रही। संभाजी महाराज एक भी चीख निकले बिना सब सहते गए। उसने ऐसी कोई भी यातनाएं नहीं छोड़ी जो उनको दी ना जा सके। फिर भी संभाजी महाराज का सर उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। उनका सर आज भी वैसे गर्व से खड़ा था जैसे पहले दिन था। सर झुका नहीं पाया, इसीलिए आखिरकार उसने संभाजी महाराज का सर काटने का आदेश दिया। अंत में 11 मार्च 1668 को उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और उनको नदी में फेंक दिया गया, ताकि कोई भी उनका अंतिम संस्कार न कर सके, उनकी समाधि न बना सके, उनकी पूजा न कर सके तथा मराठा हो में डर पैदा हो जाए और उनकी शक्ति टूट जाए। उसने नदी के आसपास रहने वाले सभी गांव वालों को धमकियां दी कि कोई भी उनके शरीर के टुकड़ों को बाहर निकालने की हिम्मत ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी एक महार जाति के आदमी ने, जिसका नाम गोविंद महार था, उसने संभाजी महाराज के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कि संभाजी महाराज के अंतिम संस्कार के बाद कुछ मराठा सरदारों की मदद से उनकी समाधि तुलापुर पुणे में इंद्रायणी नदी के किनारे बनाई गई। यह समाधि आज भी उनके बलिदान की गाथा को जीवित रखती है और लाखों लोग यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो क्या संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं, संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा ऊं को और अधिक जोश और क्रोध से भर दिया। मराठा ऊं ने प्रतिशोध की शपथ ली और अगले कुछ वर्षों में मुगलों को करारी शिकस्त दी। उनके छोटे भाई राजा राम महाराज और महारानी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को फिर से संगठित किया और अंततः मुगलों को पराजित कर दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद कुछ सालों में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई और उसका साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। संभाजी महाराज का इतिहास में स्थान। संभाजी महाराज को इतिहास में सबसे बहादुर, निडर और धर्म रक्षक योद्धाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने अत्यंत क्रूरतलम और स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। आज भी वे मराठा हों और पूरे भारत के वीरों के प्रतीक हैं। महाराष्ट्र में लोग उन्हें धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से याद करते हैं। मौत से नहीं डरने वाले ही इतिहास बनाते हैं और संभाजी महाराज ने यही करके दिखाया। उनकी यह कहानी हर भारतीय को सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। अगर अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा करनी हो तो कभी समझौता मत करो। संभाजी महाराज का बलिदान आज भी हर राष्ट्रभक्त के लिए प्रेरणा है। उनका साहस, निडरता और स्वराज के प्रति उनकी निष्ठा अनंत काल तक याद की जाएगी। अगर आप सच में संभाजी महाराज के शौर्य और बलिदान से प्रेरित हैं तो सिर्फ देखने तक मत रुको, शेयर करो ताकि हर हिंदुस्तानी उनके पराक्रम से जाग सके। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।